नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम होती है? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है गो अप। गो अप का मतलब होता है ऊपर जाओ। गो का मतलब होता है जाना और अप का मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर जाओ, तो ऊपर जाओ। गो अप। लुक अप। लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखो। लुक का मतलब होता है देखना और अप का मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर देखो, ऊपर देखो। लुक अप। गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरो। नीचे उतरो। नीचे उतरो। गेट ऑफ। बोलते हैं ना, गेट ऑफ द बाइक। बाइक से नीचे उतरो। गेट ऑफ द बस। बस से नीचे उतरो। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस में गेट ऑफ का प्रयोग होता है। दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, मैंने अभी 3 सेंटेंस बताए, क्या तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए? इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, इनकी मीनिंग क्या होती है, इनका ट्रांसलेशन क्या है? दोस्तों, यदि आपको समझ में आया है, आप अच्छे से सीख पा रहे हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। तो हमारा अगला सेंटेंस है टेक इट ऑफ। टेक इट ऑफ का मतलब होता है इसे उतार दो। इसे उतार दो। इसे उतार दो। टेक इट ऑफ। गो इनसाइड। गो इनसाइड का मतलब होता है अंदर जाओ। अंदर जाओ। अंदर जाओ। गो का मतलब होता है जाना और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। तो अंदर जाओ। गो इनसाइड। स्टे इनसाइड द रूम। स्टे इनसाइड द रूम का मतलब होता है कमरे के अंदर रहो। कमरे के अंदर रहो। कमरे के अंदर रहो। स्टे का मतलब होता है रहो। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर और रूम का मतलब होता है कमरे। तो कमरे के अंदर रहो। स्टे इनसाइड द रूम। तो हमारा अगला सेंटेंस है वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड का मतलब होता है बाहर इंतजार करो। बाहर बाहर इंतजार करो। वेट का मतलब होता है इंतजार करना और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो बाहर इंतजार करो। वेट आउटसाइड। यहाँ आउटसाइड की जगह हम क्या लिख देंगे? इनसाइड। तो हमारा सेंटेंस होगा वेट इनसाइड, यानी अंदर इंतजार करो। वेट इनसाइड द रूम, यानी रूम के अंदर इंतजार करो। तो हमारा अगला सेंटेंस है ही इज आउटसाइड द हाउस। ही इज आउटसाइड द हाउस का मतलब होता है वह घर के बाहर है। ही का मतलब होता है वह, लेकिन किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए। और हाउस का मतलब होता है घर। आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर और इसका मतलब होता है। तो वह घर के बाहर है। ही इज आउटसाइड द हाउस। हो सकता है वह घर के बाहर खड़ा हो या फिर घर के बाहर मतलब कहीं मार्केट गया हो, कहीं भी हो सकता है। तो हमारा अगला सेंटेंस है सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है नीचे बैठो। डाउन का मतलब होता है नीचे और सिट का मतलब होता है बैठना। तो बैठो। नीचे बैठो। सिट डाउन। कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है नीचे आओ। नीचे
आओ, नीचे आओ। कम डाउन, कम का मतलब होता है आना और डाउन का मतलब होता है नीचे, तो नीचे आओ, कम डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है नीचे बैठो और कम डाउन का मतलब होता है नीचे आओ। तो हमारा अगला सेंटेंस है गो इनटू द रूम। गो इनटू द रूम का मतलब होता है कमरे के अंदर जाओ। रूम का मतलब होता है कमरे, इनटू का मतलब होता है के अंदर, और गो का मतलब होता है जाओ, जाओ। तो कमरे के अंदर जाओ, गो इनटू द रूम। दोस्तों यहाँ ज्यादा नेचुरल लगता है कमरे में जाओ। इनटू का मतलब होता है के अंदर और में भी होते हैं, तो कमरे में जाओ, गो इनटू द रूम। पुट इट इनटू द रूम। पुट इट इनटू द रूम का मतलब होता है इसे कमरे में रखो। इसे, इट का मतलब होता है इसे, रूम का मतलब होता है कमरे, इनटू का मतलब होता है में, और पुट का मतलब होता है रखना। तो रखो, इसे कमरे में रखो। पुट इट इनटू द रूम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे और दोस्तों प्रैक्टिस भी कर पा रहे होंगे। और अगर आपको हर एक वर्ड समझ में आ रहा हो, हर एक सेंटेंस समझ में आ रहा हो, ट्रांसलेशन समझ में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है पुट इट इनटू द बैग। इसका मतलब होता है इसे बैग में रखो। इसे बैग में रखो। इसे बैग में रखो। पुट इट इनटू द बैग। पुट का मतलब होता है रखना, तो रखो। इट का मतलब होता है इसे, इनटू का मतलब होता है में, और द क्या है, ये एक आर्टिकल है, और बैग का मतलब होता है बैग, तो इसे बैग में रखो। पुट इट इनटू द बैग। जंप ऑनटू द बेड। इसका मतलब होता है बिस्तर पर कूदो। बिस्तर पर कूदो। बिस्तर पर कूदो। जंप ऑनटू द बेड। जंप का मतलब होता है कूदना, तो कूदो। ऑनटू का मतलब होता है पर, और द क्या है, ये एक आर्टिकल है, और बेड का मतलब होता है बिस्तर, तो बिस्तर पर कूदो। जंप ऑनटू द बेड। क्लाइंब ऑनटू द टेबल। इसका मतलब होता है टेबल पर चढ़ो। टेबल, टेबल या मेज, मेज पर चढ़ो। टेबल पर चढ़ो। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, तो चढ़ो। ऑनटू का मतलब होता है पर, और द क्या है, ये एक आर्टिकल है, और टेबल का मतलब होता है टेबल या मेज, तो टेबल पर चढ़ो। क्लाइंब ऑनटू द टेबल। वॉक अराउंड। वॉक अराउंड का मतलब होता है इधर उधर चलो। इधर उधर चलो। इधर उधर चलो। वॉक अराउंड। वॉक का मतलब होता है चलना, और अराउंड का मतलब होता है इधर उधर, तो इधर उधर चलो। वॉक अराउंड। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है लुक अराउंड यू। लुक अराउंड यू का मतलब होता है अपने चारों ओर देखो। अपने चारों ओर देखो। अपने चारों ओर देखो। लुक अराउंड यू। लुक का मतलब होता है देखना, तो देखो। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, और यू का मतलब होता है अपने, तो अपने चारों ओर देखो। लुक अराउंड यू। गो थ्रू दिस। गो थ्रू दिस का मतलब होता है इसे ध्यान से देखो। इसे ध्यान से देखो। इसे ध्यान से देखो। गो थ्रू दिस।
वॉक थ्रू द डोर, इसका मतलब होता है दरवाजे से होकर चलो। दरवाजे दरवाजे से होकर चलो। दरवाजे से होकर चलो। वॉक थ्रू द डोर। वॉक का मतलब होता है चलना, तो चलो। थ्रू का मतलब होता है से होकर, और द क्या है, ये एक आर्टिकल है, और डोर का मतलब होता है दरवाजा, तो दरवाजे से होकर चलो। वॉक थ्रू द डोर। वॉक अक्रॉस द रोड, इसका मतलब होता है सड़क के पार होकर चलो। सड़क के पार होकर चलो। सड़क के पार होकर चलो। वॉक अक्रॉस द रोड। वॉक का मतलब होता है चलना, तो चलो। अक्रॉस का मतलब होता है के पार होकर, और द क्या है, ये एक आर्टिकल है, और रोड का मतलब होता है सड़क, तो सड़क के पार होकर चलो। वॉक अक्रॉस द रोड। स्विम अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब होता है नदी के पार होकर तैरो। नदी के पार होकर तैरो। नदी के पार होकर तैरो। स्विम अक्रॉस द रिवर। स्विम का मतलब होता है तैरना, तो तैरो। अक्रॉस का मतलब होता है के पार होकर, और द क्या है, ये एक आर्टिकल है, और रिवर का मतलब होता है नदी, तो नदी के पार होकर तैरो। स्विम अक्रॉस द रिवर। दोस्तों, अगर कोई चैनल पर नया हो और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप अच्छे से सीख पा रहे हो दोस्तों, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है वॉक अलोंग द रोड। वॉक अलोंग द रोड का मतलब होता है सड़क के साथ साथ चलो। सड़क के साथ साथ चलो। सड़क के साथ साथ चलो। वॉक अलोंग द रोड। वॉक का मतलब होता है चलना, तो चलो। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, और द क्या है, ये एक आर्टिकल है, और रोड का मतलब होता है सड़क, तो सड़क के साथ साथ चलो। वॉक अलोंग द रोड। कम अलोंग विथ मी। दोस्तों, अब ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको आता है तो खुशी की बात है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और नहीं आता है तो आपको कोशिश करना है दोस्तों। अगर आंसर गलत दिया है तो भी अच्छी बात है, लेकिन कमेंट जरूर करना है, ताकि आपकी हैबिट बने दोस्तों। और दोस्तों, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।